हाल ही में फीसब द्वारा इंटरनेशनल टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची जारी किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर की उपासना आनंद को चौथा रैंक मिला, जिससे जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर की बेटी उपासना आनंद है। सबसे पहले बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, कैसे आप तैयारी करते थे, कैसे? मैं 6 साल से सवात खेल रही हूँ। सबसे पहले तो रासवर्ल्ड में ज्वाइन की थी, उसके बाद से मैं यहाँ पे सवात की प्रैक्टिस करना स्टार्ट की और 2022 में मेरा चयन जो है 3rd एशियन सवात चैम्पियनशिप में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में हुआ था। 98 ईयर्स के बाद जो है मैं बिहार देश में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और 98 साल बाद पहली है ना खिलाड़ी हुई थी जो कि है ना सवात गेम में मेडल लाई थी, पहली भारतीय खिलाड़ी। हाँ, और उसके बाद 2024 में मेरा सिलेक्शन साउथ एशियन के लिए हुआ था, जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता था। और अभी हाल ही में 2025 में एशियन सवात चैम्पियनशिप हुआ था, जिसमें कि मैं बिहार की पहली खिलाड़ी हूँ जो कि गोल्ड मेडल दिलाई हूँ। तैयारी कैसे करते थे आप? तैयारी हमारी यहीं पे चलती थी, मॉर्निंग की क्लासेस करती थी और इवनिंग की क्लासेस करती थी। अच्छा, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई है? मैं 10th आदर्श विद्या मंदिर से की हूँ और 12th वाणिज्य इंटर कॉलेज से और MDDM से ग्रेजुएशन की हूँ और अभी हाल में मैं तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय से, जो कि झपाहा में है, वहाँ से BPEd कर रही हूँ। अच्छा, आप नॉर्मल अकाउंट से जो है आपका ऑनर्स था, फिर इस क्षेत्र में कैसे आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? और पहले मैं अकाउंट से कर रही थी, उस समय मुझे था कि CA बनना था और मैं CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दी थी 2 बार, लेकिन फिर उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। और उस समय मैं स्पोर्ट्स कर रही थी। स्पोर्ट्स में मैं एक बार मेरे कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जिसमें कि मैं गई थी तो डेमोन्स्ट्रेशन देखी तो मुझे भी हुआ कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखूँ। तो इसके लिए मैं रासवर्ल्ड में ज्वाइन की। मुझे रासवर्ल्ड के बारे में पता चला कि यहाँ पे है ना गर्ल्स को मिशन संडे फॉर सवात ये सब भी चलाया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जब पार्ट ली तो पता चला कि यहाँ पे कराटे और सवात दोनों गेम था। तो फिर मैं यहाँ से ट्रेनिंग अपना स्टार्ट की और धीरे धीरे खेलते खेलते मैं 2022 में एशियन के लिए सिलेक्शन हो गया था। और इसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा और यहाँ पे जो हमारे कोच है सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, उनका बहुत ही सपोर्ट रहता था। हर इवेंट में घर से मना भी होता था तो घर पे कन्विंस भी करते थे पेरेंट्स को कि नहीं खेलने दीजिए इसे, और कन्विंस करके और मैं खेलने भी गई हूँ। कोविड के दौरान मैं बांग्लादेश में खेलने गई थी। मतलब शुरू से कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी रुचि था और वैसा हमको मिल नहीं पाया। स्कूल में जिस स्कूल में थी उसमें ऐसा कोई स्पोर्ट्स का ये नहीं था। कॉलेज भी गई तो वहाँ पे भी स्पोर्ट्स का कोई ये नहीं था कि हाँ कुछ खेलूँ। देखती थी कि सब बच्चे खेलते हैं तो मुझे भी होता था कि हाँ मैं भी है ना किसी गेम में खेलूँ, कोई भी गेम खेलूँ। फिर एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन में जब कॉलेज के द्वारा गई थी तब पता चला सेल्फ डिफेंस ये सब सीखने का अंदर से हुआ कि नहीं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो मैं तो बस नॉर्मल सेल्फ डिफेंस सीखने आई थी, लेकिन फिर जब यहाँ पे देखी कि बच्चे यहाँ से खेलने भी जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे है ना गेम अपना खेलना स्टार्ट कर दी और उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस स्टार्ट रेगुलर। उसके बाद जो है रेगुलर जी रेगुलर हो गई। अच्छा, आम जो छात्र होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो ये सब गेम है तो बड़े बड़े घर के ही लोग गेम खेल सकते हैं और गेम खेलकर अपना भविष्य बना सकते हैं, और ऐसे में आपको इतना बड़ा सफलता मिला है, तो आप किस रूप में उन्हें देखते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े घर के बच्चे ही गेम खेल सकते हैं। हम लोग बांग्लादेश जब खेलने के लिए गए थे तो हम 3 लोग गए हुए थे और हमारे साथ हमारे कोच गए हुए थे सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव। तो हम 3 लोग जो गए थे उसमें एक जो था वो कुम्हार जो है मट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उनका बेटा था और मैं खुद महंत की बेटी हूँ। हमारे घर पे फाइनेंशियल इशू भी था बहुत ज़्यादा उस समय जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्स हो गया और हम लोग रासवर्ल्ड में ट्रेनिंग करते हैं तो रासवर्ल्ड के द्वारा भी हमें सपोर्ट किया जाता है। हर गेम में हमें सपोर्ट रहता है कि चलो कहीं से भी कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहाँ पे जो एक और प्लेयर गए थे वो रिक्शा चालक जो थे उनके बेटा गए हुए थे। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं ना विदेश में खेल करके, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जो बड़े घर के बच्चे हैं वही गेम खेल सकते हैं, छोटे घर के बच्चे भी गेम खेल सकते हैं, बस उनमें एफर्ट्स होना चाहिए। और रासवर्ल्ड के द्वारा हमें बहुत सपोर्ट भी किया जाता है। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी महंत है। अच्छा, कोरोना के समय में काफ़ी आर्थिक संकट लोगों को झेलना पड़ा, उस समय में कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखी और प्रैक्टिस लगातार जो है जारी रखी? कई लोगों का जो है उस समय अपना प्रैक्टिस छूट गया, जो मंजिल था उससे भटक गए कहीं ना कहीं,
आप उस समय कैसे इसको रेगुलर रखी? कोरोना के टाइम में जब है ना हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद कोविड भी आ गया था, तो हम लोग को तो ये भी नहीं लगा था कि हम लोग जा पाएंगे गेम खेलने के लिए, कि उस समय में एकदम कोविड जो था एकदम पिक टाइम था 2022 में। लेकिन घर से भी मना हो गया था कि नहीं जाना है गेम के लिए, छोड़ दो अब लास्ट टाइम पे। लेकिन फिर सर कैसे कैसे करके घर पे कन्विंस किए पेरेंट्स को कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि है ना अगर बाहर जा कर के खेल लेते हैं तो 98 ईयर्स बाद है ना हम लोगों को मौका मिला था इवेंट में पार्ट लेने का यहाँ से। तो इसीलिए फिर हम छोड़े नहीं, कैसे भी पेरेंट्स को कन्विंस करके गया, और स्पॉन्सर्स भी हुआ था, और यहाँ जो हमारे कोचेज़ हैं वो उन लोग का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता था। स्पेशल ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती थी यहाँ पे कि कैसे भी करके हम लोग मेडल जीत के आए। और जब हम लोग खेलने के लिए गए थे हम लोग को उसमें कोविड भी हो गया था, हम सभी लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और तब भी हम लोग रिंग में उतरते थे और खेलते थे और खेले और मेडल भी जीत करके आए। 98 साल के बाद भारत को आपने मेडल दिलाई थी जी। अच्छा, कैसा लगा था जब 98 साल के बाद आपने इतिहास रचा था और उस समय पहली महिला प्लेयर बनी थी, तो कैसा लगा था उस समय? बहुत ही अच्छा लगा था, और तब पेरेंट्स को भी फील हुआ कि नहीं इसे जाने देना चाहिए और आगे खेलने देना चाहिए। और अब हम घर से भी है ना फुल सपोर्ट रहता है कि नहीं खेलो जितना खेलना है। अच्छा, एक चूँकि आप भी एक महिला है, और जो आमतौर पर लड़कियां हो या महिलाएं हो तो उनको कहीं ना कहीं घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, जिसके कारण अगर उनके अंदर में जो टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं छिप जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा, कैसे वो अपनी तैयारी रखें और कैसे जो है अपने आप को आगे निखारें? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि है ना आप किसी भी सेक्टर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़े या फिर आप गेम को भी हाँ इसी गेम में आगे बढ़े, लेकिन जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करें ऐसा नहीं कि भीड़ के पीछे भागे, भीड़ से थोड़ा अलग हट के जाए तो आपको है ना मौका मिलेगा और अच्छा आप कर सकते हैं उसमें। सब लोग का होता है कि एक ही जो चीज़ कर रहा है उसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अलग सेक्टर में भागो, देखो कि हाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहाँ पर जाओ तो तुमको भी है ना कामयाबी मिलेगा उसमें। जिस फील्ड में कहीं ना कहीं रुचि रहे उस चीज़ को बिल्कुल करना चाहिए उसको। हाँ। अच्छा, इस सफलता का मूल मंत्र अगर कहें तो मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र यही है कि मेहनत करो और पेशेंस रखो। पेशेंस रखने के लिए फल मतलब अगर इंतज़ार करें तो हमें फल अच्छा मिलता है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी। अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? मैं अपने कोच को देना चाहूँगी, राहुल सर को, और जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं सूरज सर, और हमारी जो मैम है शिल्पी मैम को, जिनका हमेशा से सपोर्ट रहता है, और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप? तो जो है आपकी स्टूडेंट इंटरनेशनल में टॉप 4 रैंक आया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे राष्ट्र वर्ल्ड के लिए कि उपासना इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का इनका प्रदर्शन रहे और नंबर 1 पे जल्दी ही आए, यही उम्मीद है हमारी। क्या कहेंगे आप? तो आपकी स्टूडेंट इंटरनेशनल में टॉप 4 रैंक लाई है फिर सब। हाँ, खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन और भी स्टूडेंट है, हम चाहते थे कि मेरा सारा स्टूडेंट यहाँ से निकले, टॉप 10 में का टॉप 10 पूरा बिहार का हो। अच्छा, कैसे तैयारी करे जो स्टूडेंट है? अपना पूरा जी जान लगाए, ठीक है, अपना बेटर गेम में जाए, अपना बेटर खेले, ठीक है, अपना ईगो नहीं पाले। बहुत सारा बच्चा हो रहा है कि ईगो पाल के वहाँ पे जाता है और फिर रिंग में हार के आता है, बोलता है कि हम जीत के आएंगे। ईमानदारी, कहीं ना कहीं ईमानदारी से मेहनत करना बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम के लिए, जो है लगातार उनको सीरियस हाँ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब तक वो अच्छे से नहीं करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर, ठीक है। चलिए, तो इस वक्त जो है कोच थे हमारे साथ, और उपासना आनंद थी जिन्होंने इंटरनेशनल टॉप खिलाड़ियों की सूची में 4था स्थान हासिल किया है, और इसके साथ ही देश का नाम रोशन किया है। और अब जो है इस सफलता का श्रेय इन्होंने अपने कोच और माता पिता को दिया है। मुजफ्फरपुर से लोकल 18 के लिए आदित्य राज।